हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में भी काफ़ी अच्छा कुछ कर रहे होंगे। प्रैक्टिस चल रही होगी ज़ोर शोर से। जिसकी प्रैक्टिस नहीं चल रही है भाई, वो क्या कर रहे हो मेरे दोस्तों? प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आज जो प्रैक्टिस करोगे कल को एक हैबिट डेवलप होगी, आपकी साइकोलॉजी ठीक होगी और आपकी ट्रेड लगाने की एक समझ है वो बिल्ड होगी। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ वीडियो देख रहे हो, यहाँ देखी वीडियो वहाँ वीडियो देखी, तो भाई ये सब एक एंटरटेनमेंट है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर वाकई में ट्रेडिंग सीखनी है तो उसके लिए अपने आप को खपाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। आज की वीडियो मेरी कोई ट्रेड पे नहीं है। आज की वीडियो है मेरी प्राइस एक्शन के एसएनआर लेवल पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। एक्चुअल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत ही बेसिक वीडियो होने वाली है और मुझे पता है कि ज़्यादातर 90 to 95% लोग ऑलरेडी ये इस तरीके की वीडियो देख चुके होंगे कि कहाँ पे सपोर्ट लगाना है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना है। मैं सब समझता हूँ, इसके बाद भी मैं ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो मेरा सीधा सा मोटिव इस वीडियो के लाने के पीछे ये है कि जिन जिन को आता नहीं है वो सीख जाएं। दूसरी बात, जितने भी 90 to 95% लोग हैं जिनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता है मार्केट में, लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं है कि जो मैंने करा है यार ये सही है भी या नहीं। कर तो लिया है, लाइन लगाना तो कुछ भी है, कहीं पे भी लाइन लगा दो, लेकिन क्या हमने उस चीज़ को समझ के लाइन लगाई है? मार्केट के सिनेरियो को समझ के लाइन लगाई है? इन सब चीज़ों को, इन सब लेवल्स को ड्रॉ करने का नाम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझते हुए ड्रॉ करना है। तो आज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। माउस का यूज़ आज बहुत कम होगा मेरा, ज़्यादातर मेरा यूज़ स्टाइलस का ही होगा। सबसे पहले मैं लेता हूँ एक चीज़। देखिए होता क्या है कि जहाँ पे हम आ रहे हैं, जहाँ से हम पैसा कमाने की बातें सोच रहे हैं, जहाँ पे हम अभी इस समय लॉस कर रहे हैं, उस चीज़ को, उस जगह को हम बोलते हैं मार्केट। ये है आपकी मार्केट, ठीक है। अब ये जो मार्केट है, इसमें क्या होता है? इसमें आपका क्या होता है? इसमें आपका या तो बाय होगा या सेल होगा, ठीक है। अब ये बाय सेल जो हो रहा है, ये बाय और सेल जो हो रहा है, वो बाय और सेल का इग्निशन क्या है? पहले थोड़ा इग्निशन को समझते हैं, बाय और सेल का क्या इग्निशन है। तो अगर मान के चलो आप एक ग्रीन की ट्रेड लगाते हो, तो वो रिप्रेजेंट करती है कि आप यहाँ पे बाय कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक रेड का ट्रेड लगाते हैं, तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे आप सेल करना चाहते हैं, यहाँ पे आप बाय करना चाहते हैं। सीधा सा सिद्धांत अभी तक का यही है, सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं रिआइट्रेट कर रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि आपको बेसिक्स दोबारा से क्लियर हो पाएँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में मैंने इतना समझा कि बाय मेरा ये है, सेल मेरा ये है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है? ये जो बाय सेल हो रही है, ये कहाँ पे हो रही है? ये और जो बाय और सेलिंग, बाइंग और सेलिंग जो हो रही है, ये बाइंग हो रही है, ये सेलिंग हो रही है, ये अल्टीमेटली हो कहाँ पे रही है? ये हो रही है मार्केट में। मार्केट में हो रही है हमारी बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग और सेलिंग मार्केट में तो हो रही है, लेकिन मार्केट ये बाइंग और सेलिंग किस चीज़ के बेसिस पे परफॉर्म कर रहा है? अब आता है हमारा प्राइस। हिंदी में अगर बोलें तो भाव, यानी कि भाव के आधार पे या प्राइस के बेसिस पे हमारा मार्केट क्या करता है? हमारा ये जो मार्केट है ये मूव करता है, ठीक है। हमने समझ लिया मार्केट में बाय सेल होता है, बाय सेल होता है हमारा प्राइस के बेसिस पे। अब हम कहते हैं, जैसे कि आपने मेरे मुंह से हमेशा ज़्यादातर यही सुना होगा कि प्राइस एक्शन सीखो, प्राइस एक्शन में ये है, प्राइस एक्शन में वो है। ये हमेशा आपने मेरे मुंह से सुना होगा। लेकिन अब जो मैं ये बातें करता हूँ प्राइस एक्शन की, जैसे मैं प्राइस एक्शन यहाँ लिख लेता हूँ, ये मैंने प्राइस एक्शन लिख दिया। अब ये मेरा प्राइस एक्शन जो काम करता है, हम हमेशा यहाँ पे मार्केट में क्या ढूंढते हैं? या तो स्ट्रेटजी ढूंढेंगे हम, या पैटर्न ढूंढेंगे,
या कोई सेटअप ढूंढेंगे, इन्हीं सब चीज़ों में से ढूंढते हैं हम जो भी ढूंढते हैं। बहुत से लोग बग भी ढूंढते हैं। एक्चुअल में बग ये कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये क्या होता है, एक हमारे दिमाग का मिथ होता है कि कुछ बग टाइप का होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप इन बग के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको हमेशा लॉस मिलेगा, जो कि हमको नहीं करना। होता है मार्केट में, लेकिन हमको जानबूझ करके नहीं करना है। तो हमें बग के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना है। स्ट्रेटजी होती है, पैटर्न होता है, सेटअप होता है, तीनों चीज़ें एक ही हैं। तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन लगभग लगभग चीज़ें ये एक ही हैं। चलो, हमने ये देख लिया कि भैया हमारा मार्केट होता है, बाय सेल होता है, बाय सेल किसके बेसिस पे होता है, फिर क्या होता है, ये चीज़ हम समझ चुके हैं। अब सपोज करो, अब प्राइस एक्शन को समझे कैसे। मैंने तो बोल दिया प्राइस एक्शन है, ये मैंने लिखा प्राइस एक्शन, लेकिन ये प्राइस एक्शन किसके बेसिस पे काम कर रहा है, किसी चीज़ के बेसिस पे तो काम कर ही रहा होगा ना ये प्राइस एक्शन। क्यों, ये जो प्राइस एक्शन मेरा काम अभी कर रहा है, ये किसी ना किसी चीज़ के बेसिस पे तो काम कर रहा होगा, कोई ना कोई। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। सपोज करो मैं यहाँ पे कुछ एक ड्राइंग लेता हूँ। सपोज करो कि आप, मैंने ये वाली एक मिनट रुकिएगा गाइस, मैंने एक ये ले लिया। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, क्या दिखाना चाहता हूँ ये देख लीजिए पहले आप। सपोज करो कि यहाँ से लेकर के, एक मिनट, यहाँ से आते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पेन नहीं आया, पेन ले लेता हूँ। सपोज करो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक रोड है, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं पॉइंट ए, इसको बोल रहे हैं हम पॉइंट बी, और ये इसके बीच में होना है ट्रेवल, जो भी होना है। अब मैंने देखा कि मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, या मैं मान के चलता हूँ कि आप साइकिलिंग करते हैं। आपका डेली काम क्या है, सुबह उठना, अपनी साइकिल को पिक करना, अपनी साइकिल को पिक करने के बाद आपको क्या करना है, अब पॉइंट ए से, इस पॉइंट ए से आपको बी पर जाना है। तो आप क्या करेंगे, अपनी साइकिल उठाएंगे, लॉक खोलेंगे, बैठेंगे, पैडल मारेंगे, धीरे 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 चलने लगेंगे, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ये पॉइंट बी पे आ गए आप। ठीक है, ये आपने कब किया, ये आपने एक दिन आपने ये किया। अच्छा, अब क्या हुआ, अब दूसरे दिन भी आपको सेम चीज़ करनी है, पॉइंट ए से बी पे जाना है। फिर आप फिर दोबारा चलाते जाएंगे साइकिल, धीरे 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 धीरे, इस बार आज थोड़ी तेज़ चला रहे हैं, थोड़ी धीरे चला रहे हैं, कहीं रुक भी रहे हैं, और आप पॉइंट बी पे पहुंच गए। ठीक है, चलो आप पॉइंट बी पे पहुंच गए, मुबारक हो, दूसरा दिन भी आपने अच्छे से पार कर लिया। अब क्या हुआ, अब आपका काम तो वही है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना। तो तीसरे दिन भी आप क्या करोगे, तीसरे दिन भी आप वही करोगे, उठोगे, साइकिल पिक करोगे, अनलॉक करोगे, बैठोगे, पेडल मारोगे, और धीरे धीरे चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, पॉइंट बी पे पहुंच जा रहे हो। ऐसे फिर चौथे दिन करोगे, पांचवें दिन करोगे, छठवें दिन करोगे, ऐसे चलता जाएगा, सो ऑन, जो चलता जाएगा। यही काम मार्केट का है। ठीक है, अब आपको मैं कुछ चीज़ समझाना चाहता हूं। जब आप डेली डेली अपनी साइकिल से पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंच रहे हैं, डेली पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच रहे हैं, तो इस दौरान में आप साइकिल चला रहे होंगे, तो साइकिल चलाने का, आपके पैडल मारने का, साइकिलिंग करने का, पैडल मूव करने का, हाथ को पकड़ने का, हत्थे पकड़ने का, हैंड होल्डिंग कहते हैं, जिससे मतलब ये मैंने जो क्या बोलते हैं, इसका हैंडल जो होता है, इसको हैंडल को होल्ड करने का, हैंडल होल्डिंग का तरीका आपका एक जैसा हो जाएगा लगभग। अगर मान के चलो कि आप एक काम करते हैं, आप 30 दिन तक सेम प्रोसेस फॉलो करते हो। सेम प्रोसेस क्या है, आपको
करना है सेम प्रोसेस। सेम प्रोसेस में आपको ये करना है कि आपकी जो साइकिल है आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जानी है चला के। पैदल जा सकते हो, गाड़ी से जा सकते हो, चाहे जैसे जा सकते हो। कुल मिला के हमें जो एक ट्रैवल करना है, और ट्रैवल करना है हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि आप डेली डेली जा रहे हैं, तो आपका, मैंने अभी अभी आपको बोला, साइकिलिंग करने का एक तरीका आपका बन गया होगा। इन 30 दिन में एक पैटर्न बन गया होगा। पहले दिन आप गए होंगे कुछ अलग तरीके से गए होंगे, दूसरे दिन गए होंगे कुछ और अलग तरीके से गए होंगे। थोड़ा सा मैं बताता भी चलता हूँ आपको, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है। तो ये जो आप साइकिल चला रहे थे, मान के चलो पहले दिन आप गए ऐसे ऐसे करके, दूसरे दिन आप गए ऐसे ऐसे करके, तीसरे दिन आप गए ऐसे ऐसे करके, चौथे दिन आप गए ऐसे ऐसे करके। ये आप साइकिल चला रहे हो, तो जितनी बार भी आपने पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक ट्रेवल किया, तो यहाँ पे 5 अलग अलग पैटर्न बन रहे हैं आपके। ये आपका अलग पैटर्न बना, 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 ये आपका अलग पैटर्न बना। अभी हमने सिर्फ 5 दिन कंटिन्यू करे हैं। आपको करना है ये 30 दिन तक, 30 दिन तक करना है। जब आप इसको 30 दिन तक कर लेंगे, तो आपके जितने भी 30 तरीके के पैटर्न बने होंगे, उस 30 का जो भी एवरेज होगा, उस 30 का जो भी एवरेज होगा, वही आपका एक जनरल पैटर्न बन जाएगा, जो कि मैं ग्रीन से और अब मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो आपका लगभग लगभग ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न आपका एक एवरेज पैटर्न है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, एवरेज पैटर्न। तो सेम क्या है, मार्केट का भी यही सिनेरियो है। अब समझना आराम से। ठीक है, चलो पीला वाला ले लेता हूं, समझ में आएगा। ये आपका पॉइंट ए था, ये आपका पॉइंट बी था। ये जो रोड है ये मार्केट है आपकी, और ये जो आप साइकिलिंग कर रहे थे ना, ये आपका प्राइस है। अब प्राइस मूव कर रहा है डेली मार्केट में, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है। जब भी ये डेली डेली जा रहा है, तो ये कहीं ना कोई पैटर्न क्रिएट कर रहा होगा। ऐसा ऐसा ऐसा, थोड़ा सा मैं इसको यहां कर लेता हूं। मान के चलो, जब भी हमारा जो प्राइस है, प्राइस की जो मूवमेंट हो रही है हमारी, प्राइस मूवमेंट, तो ये प्राइस मूवमेंट हमारी कुछ इस तरीके से हो रही है। ठीक है, कभी ऐसे हो रही 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 है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। कभी भी आपने ये देखा होगा कि प्राइस की जो मूवमेंट हो रही है, वो प्राइस की मूवमेंट कभी भी एकदम से ऐसे नहीं होगी, या एकदम से ऐसे भी नहीं होगी। हमेशा प्राइस की मूवमेंट ऐसे होगी। अगर मान के चलो, अगर मैं ये मानूं कि ये नीचे एक सपोर्ट है, या नीचे एक ये चार्ट है, अभी हम सपोर्ट वपोर्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी पहले हम समझ रहे हैं, जब तक हम समझेंगे नहीं तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो पहले समझ लो ढंग से इस चीज़ को। तो ये मैंने यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ किया, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ किया, ये मेरा चार्ट बन गया। अब इस चार्ट पे क्या हो रहा है, मेरे प्राइस का मूवमेंट हो रहा है। अब जो मेरे चार्ट पे इस प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, तो मैं नीचे से मान के चलो, ये पॉइंट ए था मेरा, ये पॉइंट मेरा बी था। अब ए और बी ये भी है, ए और बी ये भी है। क्यों है? क्योंकि मान के चलो प्राइस अगर आपका इस पॉइंट पे है, प्राइस ऐसे चला, फिर प्राइस थोड़ा डाउन आया, फिर थोड़ा अप गया, फिर थोड़ा डाउन आया, फिर बहुत ज़्यादा अप चला गया, फिर थोड़ा डाउन आया और नीचे आता गया आता गया आता गया आता गया, यहाँ तक आया। उसके बाद फिर वो ऊपर जाना शुरू हुआ, फिर वो नीचे आया, फिर वो ऊपर गया, फिर वो नीचे आया, फिर वो ऊपर गया, काफ़ी दूर तक ऊपर गया, फिर नीचे 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 आता गया, फिर एकदम से ऊपर जा करके उसने उसको पूरा टच कर लिया। अब इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ कि प्राइस जो था हमारा मूव कर रहा था, ये हमारा प्राइस मूव कर रहा था पॉइंट ए से पॉइंट बी में, लेकिन इस पॉइंट ए से पॉइंट बी में कहीं भी प्राइस एकदम से सीधा ऊपर नहीं गया, एकदम से सीधा नीचे भी नहीं आया। वो ट्रेवल करते 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 अपना एक पैटर्न बनाते चला गया। तो अब आपको मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ।
मान के चलो मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा इसको ऑब्जेक्ट को ही हटा देता हूँ। तो अब क्या हुआ, मेरा प्राइस जो मूवमेंट कर रहा है अभी, या जब भी मूवमेंट करता है, पहले भी कई बार मूवमेंट कर चुका है और डेली मूवमेंट करता है, क्योंकि प्राइस का काम तो मूवमेंट करना ही है। अब जो प्राइस मेरा डेली डेली मूवमेंट कर रहा है, तो वो डेली ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, तो एक पैटर्न क्रिएट होता चलता है, ऊपर नीचे, या कभी कभी एकदम ऊपर एकदम नीचे, फिर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, एकदम से ऊपर थोड़ा नीचे। मतलब एक सीध में तो नहीं जा रहा है प्राइस मेरा, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, ऊपर से धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। तो ये चीज़ मुझे गांठ बांध लेनी चाहिए कि प्राइस जो मेरा मूव करेगा वो कोई ना कोई पैटर्न ज़रूर बनाएगा, और उन पैटर्न को जब हम पकड़ लेते हैं और एक ही पैटर्न पे हम दबादब प्रैक्टिस करते हैं, तो वो पैटर्न हमारा मास्टर हो जाता है, वो स्ट्रेटजी हमारी मास्टर हो जाती है। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या आता है, कॉन्सेप्ट आता है हमारा सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का। मैंने एक वीडियो बनाई थी डिमांड एंड सप्लाई की, बहुत कम व्यूज़ आए थे। मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए उस वीडियो पे, मुझे ये चाहिए कि उस वीडियो को आप देख लो, समझ लो, क्योंकि इतनी इजी वीडियो है, आज उसका काम पड़ने वाला है। और जब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा बेसिक दे दूंगा, उसके बाद मैं एडवांसमेंट लेके आऊँगा डिमांड और सप्लाई का, जो कि आपको चार्ट पे करके और चार्ट पे ड्रॉ करके कैसे चीज़ें वहाँ पे समझाऊँगा। आज मैं सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही बात करने वाला हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही बात करने वाला हूं आज। लेकिन डिमांड सप्लाई मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ये मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, डिमांड और सप्लाई, आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक ही बात है, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये अलग अलग बात है। ये सोचने पे, प्रैक्टिस करने पे, उस चीज़ को बैक टेस्ट करने पे, अपना रियल टाइम देने में, तब आपको समझ में आएगा। हल्का फुल्का अंतर है, लगभग चीज़ बराबर ही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब डिमांड सप्लाई, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। सपोज करो आपकी ये एक मार्केट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी मार्केट है। मार्केट अब प्राइस मूव कर रहा है मार्केट में, तो मार्केट में प्राइस कैसे मूव करता है, ऐसे करके मूव करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे जाएगा, 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 फिर नीचे आएगा, ऐसे ऊपर जाएगा। तो ये आपका प्राइस की मूवमेंट हो रही है। अब इस प्राइस की मूवमेंट में आप ये देख पा रहे होंगे कि मेरा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला कर्व पॉइंट, ये वाला कर्व पॉइंट, ये वाला कर्व पॉइंट, या तो आप इसको कर्व भी कह सकते हैं, पुल बैक भी कह सकते हैं, स्विंग भी कह सकते हैं, या मार्केट घूम रहा है ये भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जो समझ में आए वो कह सकते हैं। इतना बहुत लंबा चौड़ा जार्गन्स तो बहुत सारे हैं, उन जार्गन्स को समझ के जब फायदा है जब आप प्रैक्टिस करो। तो जो आपको समझना है आप समझिए, लेकिन आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। चाहे आप उसके 10 शब्द जानते हैं, लेकिन आपको जब तक यही नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो आपको चीज़ें आगे की समझ नहीं आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं, वैसे मैंने बहुत ज़्यादा रफली ये ड्रॉ कर दिया है, मैं इसको थोड़ा सा सही से ड्रॉ कर देता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा गाइस, अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ तो थोड़ा सा आपको अच्छा और लगेगा। 1 मिनट रुको मेरे दोस्त। ठीक है, ये चला गया, अब यहाँ आया मैं, ये में आया। ठीक है, अब ये मेरा एक चार्ट बन गया, चार्ट टाइप का बन गया, ये मेरा हो गया चार्ट। किसका चार्ट हो गया मेरा ये, यूरो यूएसडी का, या बैंक निफ्टी का मान लो, जिसका मानना है मान लो, क्योंकि सब चार्ट एक ही तरीके से काम करते हैं, सब में कैंडल फॉर्मेशन वही होती है, सब में प्राइस एक्शन वही वर्क करता है, सब में स्ट्रेटेजी पैटर्न, सारे मूवमेंट्स वही वर्क करते हैं। बस आपको काम करना आना चाहिए। अगर आप काम कर सकते हैं फॉरेक्स मार्केट में, तो आप क्रिप्टो में भी काम कर लोगे। ठीक है, आप इंडियन स्टॉक मार्केट में भी काम कर लोगे,
और आप जैसे डाउ जोन्स होता है और भी बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट होते हैं, सब में काम करने लायक हो जाओगे। बाइनरी में भी काम कर लोगे, बाइनरी तो मैंने लिखा ही नहीं, मैंने, चलो कोई नहीं, सब में काम करने लग जाओगे। तो आपको क्या समझना है, आपको मार्केट नहीं समझना है, ठीक है मेरे दोस्तों, मार्केट नहीं समझना है, आपको समझना है उनका प्रोसेस। ये प्रोसेस समझना है आपको। अगर ये प्रोसेस आप समझ गए ना, तो मार्केट कोई भी हो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप हर जगह खेलने वाले प्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। चलो, अब हमने चार्ट बना लिया है भाइयों। चार्ट हमारा किस किस का है, यूरो यूएसडी का है, बैंक निफ्टी का, ये हमारा है चार्ट। अब हो क्या रहा है यहाँ पे प्राइस ऐसे करके नीचे से ऊपर आया, थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे आया, थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, थोड़ा और ऊपर गया, नीचे आया, थोड़ा और ऊपर, नीचे, ऊपर। ये मेरा एक रफ, मैं अगर बोलूं तो मेरा एक रफ मार्केट ये मेरा तैयार हो चुका है, जिसको देख करके आप चीजें समझ पाएंगे। अब इसमें हो क्या रहा है, अब मैं बोलता हूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखो, ओवरऑल जो आप देख पा रहे हैं अभी इस समय, ये पूरी चीज क्या है, एक चार्ट है, ठीक है। अब इस चार्ट में क्या क्या हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। तो चार्ट का ऊपर वाला हिस्सा मेरा रेजिस्टेंस का है, नीचे वाला हिस्सा मेरा सपोर्ट का है, ठीक है। अब बहुत से लोग कहेंगे लाइन तो अभी ड्रॉ करी नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बता दिया। आप सिर्फ इतना समझिए कि ऊपर का हिस्सा रेजिस्टेंस है, नीचे का हिस्सा मेरा सपोर्ट है। अब होगा क्या भाई, अब ये जैसे आप देख पा रहे होंगे मेरा प्राइस यहाँ पे मूव कर रहा है, अभी ऐसे करके ये मेरा प्राइस मूव कर रहा है। अब इस प्राइस को अगर मैं देखूं तो जैसे डेली में हर मार्केट में देखता हूँ, डेली हर चार्ट में देखता हूँ, वैसा दिख रहा, कुछ नया तो है नहीं। प्राइस ऊपर नीचे ये दो ही काम है, साइड में तो जाएगा नहीं कहीं, प्राइस या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हम मार्केट कहते हैं साइडवेज, उसमें मार्केट ऊपर जाती नीचे आ रही है, एक लेवल से जोन में ट्रेडिंग हो रही है, तो उसको हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। वो कॉन्सेप्ट अलग है, उसमें इसमें मिक्स ना करें, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, बेसिकली आपका प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, जो कि ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है। इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर नीचे करते ही मार्केट नीचे आएगा, ऊपर नीचे करते ही मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे करते ही मार्केट नीचे आएगा। अब समझने वाली बात क्या है इसमें, अब सपोज करो जैसे कि मैं इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूं। अभी तो जो मेरा आइडियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो ऊपर का है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है आइडियल। लेकिन अगर मैं इसमें मैनुअली ड्रॉ करूं, मार्केट को समझते हुए, मार्केट के सिनेरियो को, उसकी करंट सिचुएशन को समझते हुए, तो मैं क्या देखूंगा कि जो भी मेरा स्विंग वाला पॉइंट है, जहां से मार्केट घूम रही है, यहां से घूम रही है मार्केट मेरी, यहाँ से भी घूम रही है, यहाँ से भी घूम रही है, यहाँ भी घूम रही है, यहाँ भी, यहाँ घूमी, यहाँ घूमी, ये घूमी है, यहाँ पे घूमी है, ये घूम गई, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। जितनी जगह मैंने रेड सर्कल छोटा सा मार्क किया है, इसको क्या बोलते हैं, स्विंग, कर्व, या मार्केट का पुल बैक, जो बोलना है बोलो, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ से मार्केट स्विंग ले रही है। अब मुझे इन स्विंग को ध्यान में रखते हुए अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। अब वो कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। मान के चलो मैंने एक लाइन ले ली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, मान के चलो मैंने येलो कलर से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैंने इसका ये स्विंग कवर करते हुए ऐसे करके लाइन ले ली। तो आप यहां पे एक चीज देख पा रहे होगे कि जहां पे इसका ये स्विंग आया है, मैंने एक सीधी लाइन खींची है, यहां पे इसका एक स्विंग मिल गया ऑटोमेटिकली। अगर कहीं पे दो या दो से ज्यादा, तीन, चार, पांच, छ, मिनिमम कितना होना चाहिए हमारा, दो टच होना चाहिए, तो वो हमारा एक नॉर्मल एसएनआर लेवल हो जाएगा। नॉर्मल एसएनआर लेवल बतेरे आते हैं, वेरी, क्या बोलते हैं, अरे बहुत सारी चीज़ें हैं कि एसएनआर का भी टाइप बना दिया कि इसमें इतने ज़्यादा टचेस होंगे, तो मतलब उसको उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी हाई दे दी है। किसी में चार टच हैं तो भैया वो सुपर एसएनआर है, कोई वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, इस टाइप से दे दिए हैं। पर मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि जहाँ से इसने स्विंग लिया, मैंने उसके हिसाब से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की येलो कलर की, जो आप देख पा रहे होंगे इस समय पे। और येलो कलर वाली लाइन ने मुझे यहाँ पे और यहाँ पे इसका टच ऑटोमेटिकली मिला दिया, जबकि मैंने इसके हिसाब से लाइन डाली है, पर यहाँ पे मिल गया। क्यों? क्योंकि मार्केट इस पॉइंट से भी ऊपर गया है एक बार, इस पॉइंट से भी यहाँ पे मार्केट रिवर्स हुआ है ऊपर की तरफ। अब
जब ये मेरा क्या, अब ये जो नीचे की तरफ मैंने लाइन लगाई है तो ये क्या है, मेरा सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है? अभी के लिए जो जहां पे मार्केट इस पॉइंट पे टिक रही है और इस पॉइंट पे टिक रही है, इस लाइन के ऊपर है, तो यानी कि ये अभी मेरा सपोर्ट का काम कर रहा है ये लाइन। अब क्या हुआ, मैंने देखा, मैंने सोचा कि चलो अब इसका रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर देता हूं। तो अगर मैं जितनी मेरी ब्लू कलर की मैंने मार्केट यहां पे ड्रॉ की है उसके हिसाब से देखूं तो मेरा जो एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है, रेजिस्टेंस पॉइंट जो मेरा एक बन रहा है वो मेरा इसके ऊपर बन रहा है। रुकिएगा मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं जस्ट इसके ऊपर। ये तो गलत पेंसिल आ गई, ये देखिए, ये मान के चलो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है भाइयों, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। नीचे का हो गया सपोर्ट, ऊपर का हो गया रेजिस्टेंस। सबसे ऊपर का रेजिस्टेंस ये है, लेकिन इसके नीचे भी अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ 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 पे ये सारे कर्व्स अभी छूट रहे हैं, अभी बन रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इन कर्व्स को भी अब मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, तो मुझे एक लेवल निकल करके आएगा। अब जैसे मैं यहाँ से देखूँ, मैं येलो से ही सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मैंने एक लाइन और ड्रॉ करी, यहाँ पे मेरा आप देख पा रहे होंगे ये वाला कर्व के हिसाब से मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये मेरा मिल गया। यहाँ पे मेरा ये कर्व पूरा नहीं मिला है पर हल्का सा मिला है मेरा, मतलब मुझे लगता है कि कुछ है यहाँ पे, पूरा नहीं मिला है। मार्केट ने इस लेवल के ऊपर से ही रिवर्सल ले लिया। यहाँ पे मार्केट ने, अब इस मार्केट ने इस जगह पे इसके नीचे से ही रिवर्सल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ये इसका ब्रेकआउट दे गया। अब मैं आपको ब्रेकआउट और रिवर्सल का कॉन्सेप्ट इसी में बता देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कर लिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब मुझे दूसरा काम एक और करना है। इसमें ऊपर के जो मुझे स्विंग्स अभी नज़र आ रहे हैं, मुझे उसके हिसाब से भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया अभी फ़िलहाल के लिए इस चार्ट पे। अब क्या होगा, अब देखो, अब इसमें कॉन्सेप्ट में कुछ समझाने जा रहा हूँ तो ध्यान से समझ लेना भाई, ठीक है। क्योंकि अगर ध्यान से नहीं समझोगे अपना लॉस करोगे और मुझे बड़ा दुख होगा कि आप ये जानने के बाद भी लॉस कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इसको हटा दिया यहाँ से और इसको यहाँ से मैंने ये हटा दिया। चलो ठीक है, अब हुआ क्या, आप एक चीज़ नोट करिएगा। अब ये मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि मार्केट में जब आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया तो जितने भी कर्व्स आपके उसके जस्ट ऊपर आ रहे हैं लाइन के, या उस लाइन के जस्ट, या तो उस लाइन के जस्ट ऊपर आ रहे हैं टच करते हुए, या फिर ये लाइन के नीचे आ रहे हैं क्योंकि भाई ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे हुआ है मेरा रिवर्सल। रिवर्सल को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, आर फॉर रिवर्सल, ठीक है। और ये आपका हो गया रिवर्सल। अब मैं देखूं और कहाँ कहाँ रिवर्सल हुआ है, तो इस पॉइंट से भी रिवर्सल हुआ है, इस वाले पॉइंट से, तो मैं इसको भी आर लिख देता हूं। और कहाँ रिवर्सल हुआ है, और रिवर्सल इस पॉइंट से हुआ है, ये नीचे देखो। और कहाँ हुआ है, इस पॉइंट से हुआ है। और कहाँ देखूं, और कहाँ हुआ है, बिल्कुल टच होते में जो हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और एक यहाँ पे रिवर्सल हुआ है। चलो मेरे को रिवर्सल रिवर्सल ये दिख गया, यहाँ से रिवर्सल हुआ, यहाँ से रिवर्सल हुआ, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, एक यहाँ से भी हुआ है रिवर्सल, ठीक है। और ये इस तरीके से हो गया। हालांकि अगर आप देखोगे तो रिवर्सल यहाँ से भी हुआ है, यहाँ से भी हुआ है, यहाँ से भी हुआ है, यहाँ से भी हुआ है। मैं अभी इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हुआ ये भी रिवर्सल ही, आप सही समझ रहे हो, लेकिन अभी इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सपोर्ट रेजिस्टेंस से हमारे, जिनके स्विंग्स बिल्कुल टच हो रहे हैं या बहुत ही नाम मात्र का धागे भर का फर्क है, उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे इसमें हल्का सा धागे भर का फर्क है पर लगभग लगभग हम इसे टच्ड ही मानेंगे, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब जहां से घूम गया मार्केट, जिस पॉइंट से मार्केट लाइन से घूम गया, वो मेरा रिवर्सल पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ब्रेकआउट भी दिया है मार्केट ने, कहां का ब्रेकआउट दिया है, चलो ये मैं क्या करता हूं, ये मैं आपको रेड से रिप्रेजेंट करके बताता हूं, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं देखूंगा तो ये मेरा ब्रेकआउट पॉइंट है,
ये मेरा ब्रेकआउट पॉइंट है। और अगर मैं ये देखूं, ये मेरा ब्रेकआउट पॉइंट है और ये मेरा ब्रेकआउट पॉइंट है और ये भी मेरा ब्रेकआउट पॉइंट है। ये वाला ब्रेकआउट पॉइंट ये वाला भी है, ये वाला भी है। और अगर मैं देखूं, वैसे तो मैं आपको आगे चीज़ बताऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए अभी इतना ही समझिए आप। इनके बारे में मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। अभी इनको ना समझें, जो ऊपर हैं लाइन से उन वाले पॉइंट्स को अभी ना समझें। जो टच हुए हैं या जो ब्रेकआउट दे करके गए हैं वहाँ से मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट है ना। और कहाँ ब्रेकआउट है, अगर मिस हो रहा हो तो मुझे माफ़ कर देना गाइस, क्योंकि कभी कभी मेरा ध्यान कहीं और भी होता है, बहुत सारी चीज़ों में होता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ। अब देखना मेरे गाइस थोड़ा ध्यान से, ये ब्रेकआउट का पॉइंट, ये ब्रेकआउट का पॉइंट, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। कैसे हुआ है? ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट हुआ है। और कहीं ब्रेकआउट हुआ है क्या? कोई रह गया? नहीं रह गया। अब रिवर्सल कैसे हुआ है? मार्केट इसी जगह से घूम गई है, ग्रीन ले लेता हूँ। मार्केट इसी ऐसे घूम गई है, ये रिवर्सल हो गया। इस जगह से घूम गई है, रिवर्सल हो गया। इस जगह से घूम गई है, रिवर्सल हो गया। ठीक है। और देखो और कहाँ से घूमी है, यहाँ से घूमी है, रिवर्सल हो गया। यहाँ से घूमी है, रिवर्सल हो गया। ये आपके रिवर्सल पॉइंट हो गए, वहाँ मैंने रिवर्सल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको ब्रेकआउट की और रेजिस्टेंस की समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार दोबारा से एक चीज़ और लिख देता हूँ कि आर से मैंने जो रिप्रेजेंट किया है वो रिवर्सल को किया है और मैंने बी से ब्रेकआउट। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट होते हैं कि ब्रेकआउट है कि ब्रेक इन है। तो ब्रेकआउट ब्रेक इन अभी मत समझो, समझो अगर लाइन को तोड़ दिया तो ब्रेकआउट कर दिया, अगर रिवर्स हो गई घूम गई तो रिवर्सल हो गया। ये दो चीज़ें आसान समझो, ज़्यादा भसड़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा इस चार्ट से। अब मैं कुछ और भी देखता हूँ। चलो अब मैं लेता हूँ, पहले तो मैं कलर चूज़ करता हूँ, बढ़िया सा कोई कलर इसमें बना लेता हूँ कोई बढ़िया सा पहले, क्योंकि आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। जिसको फालतू लगे वीडियो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं अपनी वीडियो अपने स्टाइल में ही बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि भैया जो पूरी तरीके से वीडियो देख रहा है उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और मेरे साथ भी अन्याय नहीं होगा। ठीक है। अब मैंने इस पॉइंट की बात नहीं करी थी ना अभी, इस पॉइंट की बात नहीं करी मैंने, इस पॉइंट की मैंने बात नहीं करी, मैंने इस पॉइंट की बात नहीं करी, इसकी बात नहीं करी, इसकी बात नहीं करी। ये कुछ पॉइंट्स मेरे मिस हो गए हैं, ये इसकी मैंने बात नहीं करी, जानबूझ के बात नहीं करी है। देखो ऐसा होता है कि ये मैंने एक जो लाइन यहाँ से ये ड्रॉ करता हुआ ले जा रहा हूँ, ये मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों पॉइंट हो जाता है एक तरीके से। क्योंकि नीचे वाले अगर मान के चलो नीचे से बायर्स आ रहे हैं ऊपर, नीचे से बायर्स अगर ऊपर आ रहे हैं तो ये वाला जो पॉइंट है वो रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाएगा। अगर यहाँ से नीचे आ रहे हैं तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा? सपोर्ट का पॉइंट बन जाएगा। ये चीज़ समझना है, इसीलिए हम कहते हैं SNR लेवल, इसीलिए हम कहते हैं SNR लेवल। ये एक रीज़न होता है। अब आपको बताता हूँ, जब आपका मार्केट यहाँ से ऊपर आया, स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से करता हूँ। आपका मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है। जब मार्केट आपका यहाँ से नीचे आया तो इसने इस लाइन को रिस्पेक्ट नहीं किया, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके इस पॉइंट से वो घूम गया। क्योंकि यहाँ पे एक पूरा इतना जोन, यहाँ से यहाँ तक का जोन जो है वो किसका है? बायर्स का है। जैसे ही प्राइस नीचे आया ना, इस पॉइंट पे भी बायर्स थे पिछली बार यहाँ पे, और आगे दिखा देता हूँ, यहाँ पॉइंट मिले नहीं है लेकिन बायर्स थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही प्राइस आपका नीचे की तरफ आया तो ये पूरा एक जोन था आपका। अब जोन होता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको एक जोन आपको ज़रा हाइलाइटर से ड्रॉ करके बताऊं कि कहाँ से कहाँ तक का एक जोन होता है। हालांकि ये मैं जो बताने वाला हूँ आपको जोन की बात, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक का जोन होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। उससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। वो सिर्फ हमारी एक प्रिडिक्शन होती है कि यहाँ से यहाँ तक का लगभग लगभग एक जोन हो सकता होगा उस मार्केट सिनेरियो के हिसाब से। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो अब जैसे मार्केट में यहाँ से लेकर के ये मेरा जोन है,
ये डिमांड एंड सप्लाई का जोन है, यहाँ पे आती है डिमांड एंड सप्लाई। ये जो सिंगल आपकी एक लाइन आ रही थी ना भाई, ये जो एक सिंगल लाइन आ रही थी ये वाली, ये थोड़ी ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कोने पे देखो, ये सिर्फ एसएनआर लेवल की लाइन है। और ये जो मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया है ना, ये पूरा हाईलाइट जो मैंने कर दिया है, ये पूरा आपका एक जोन है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, डिमांड एंड सप्लाई का जोन है। तो इस जोन के हिसाब से अगर आप मार्केट को समझने लग जाएंगे, ना कि लाइन के हिसाब से, तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई दोनों कॉन्सेप्ट को पक्का समझ के चलेंगे, और इससे आपकी ट्रेडिंग में एक नया बदलाव आएगा। ठीक है, ये चीजें समझने वाली हैं। तो पूरा एक जोन है, इस वजह से मार्केट यहां से रिवर्स हो गई। अब अगर मैं आगे बात करूं, यहाँ पे दिखा देता हूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ में डिमांड सप्लाई की जो एडवांस वीडियो ला रहा था, वो भी इसमें लगभग मैं चार्ट पे नहीं कर रहा हूं, आपको कॉपी पेन पे समझा रहा हूं, तो इससे ये आपको समझ में आ जाएगी। जब कॉपी पेन के अलावा चार्ट पे दिखाऊंगा ना कल, तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या आपने आज देखी है, क्या सीखी है। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत से लोगों के तो दिमाग से जा रहा होगा ऊपर से कि इतनी सिंपल चीज़ को ऐसे ऐसे क्यों बोला, लेकिन अगर इतनी तरीके से, इस तरीके से समझ गए इन सिंपल चीज़ को, तो आपके लिए आगे की जर्नी और आसान है। यहाँ पे देखो, ये सॉरी, ये यार कुछ ज़्यादा ही खतरनाक कलर आ गया, कौन सा कलर ले लूँ? चलो ये वाला ही कलर ले लेता हूँ जो अभी चल रहा है ना, ये मजेंटा है, कौन सा है, यही वाला ले लेता हूँ, मजेंटा कलर ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे कहाँ है जोन? अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे यहाँ तक का कहीं का एक जोन इसमें है। ठीक है, यहाँ पे भी एक जोन है, हालांकि हाइलाइटर थोड़ा ऊपर तक जा रहा है, पर एक जोन है, ये समझ के चलो। ठीक है, नीचे का भी अभी जोन हो सकता है, अभी फिलहाल तो नीचे मुझे कोई जोन दिख नहीं रहा, लेकिन जहां जहां मुझे मार्केट सिनेरियो के हिसाब से जोन दिख रहा है, आप ये देख पा रहे होगे। अब मैं येलो से कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं येलो से कर रहा हूं, जहां जहां पे जोन है वहां पे ये देखो, ये देखो, ब्लैक से कर रहा हूं, यहां से रिवर्स हो रहा है मार्केट। यहां पे जोन था, यहां से रिवर्स हुआ, यहां से रिवर्स हुआ मार्केट। जोन जहां जहां होगा वो यहां से रिवर्स होगा, क्योंकि जब यहां से यहां तक का जोन था तो ये यहां पे भी टच हो गया, ये यहां पे टच हो गया। तो ये जोन समझना बहुत ज़रूरी है। और कल की वीडियो में मैं ये जो सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना, ये सिर्फ कॉपी पेन पे बता दिया है मैंने। ये कल मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा किस तरीके से होता है। जब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपने मेरी ये ड्राइंग आज समझ ली तो ये समझ लेना कि आपने बहुत कुछ समझ लिया, बहुत कुछ समझ लिया। आने वाली जर्नी बहुत आसान होने वाली है आप लोगों के लिए। आज मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, मार्केट में बाइंग सेलिंग है, मार्केट किस चीज़ पे काम करता है, बाय सेल पे, बाय सेल किस पे काम करता है, प्राइस पे काम करता है, प्राइस एक्शन में स्ट्रेटजी होती है, सेटअप होता है, पैटर्न होता है, और जो भी हम बग सोच के चलते हैं वो हमारा सिर्फ एक मिथ होता है। ठीक है, अगर मार्केट में हम सिर्फ बग के हिसाब से आ रहे हैं कि ऐसा कुछ मिल जाए और प्रॉफिट हो जाए, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है, आपको दिख भी पा रही होगी, ये चीज़ होती है लॉस। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आप प्राइस एक्शन को समझ के सकते हैं। अगर आप एक कार ड्राइव करते हैं, अगर आप डेली वॉक करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो आपका वहाँ पे 30 दिन अगर आप चलेंगे तो अलग अलग तरीके से चलेंगे। 7वें 8वें दिन से आपका एक पैटर्न बनना वहाँ पे शुरू हो जाएगा, जिस पैटर्न को आप आगे तक कंटिन्यू करते रहेंगे, और फिर सबको पता होगा कि आप ऐसे चलते हो। यहाँ पे आपको भी याद रहेगा, आपकी बॉडी को याद रहेगा कि यहाँ पे आकर के आपको एक स्टेप नीचे उतरते हो, आप ऐसे चलते हो, इतनी दूरी पे चलते हो, आप रुकते हो थोड़ा, आप ऐसा करते हो। एक प्रॉपर एक साइकोलॉजिकल पैटर्न आपके अंदर से बनने लगता है। वही सेम चीज़ मार्केट में होती है, उसी के बेसिस पे क्या होता है, उसी के बेसिस पे हमारा प्राइस मूव करता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि मार्केट हमेशा एकदम से ऊपर नहीं जाएगी, एकदम से नीचे नहीं आएगी, लड़ते लड़ाते ऊपर नीचे करके ऊपर जाएगी, ऊपर नीचे करके नीचे आएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया सप्लाई क्या होती है, डिमांड होती है, उसका हल्का सा इंट्रो मैंने दिया। मेरी लास्ट वीडियो सप्लाई डिमांड पर देख लेना, समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, बहुत आसानी से लेकर के आया था। अब मैं अगली जो वीडियो लेकर के आ रहा हूँ वो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा चार्ट पे कल। अगर मेरी वीडियो आई तो वैसे कल आ जाएगी, पर तो उसमें दिखाऊंगा मैं आपको। इसके अलावा मैंने आपको रिवर्सल ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट और कैसे आप उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ पे जोन्स कैसे समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आप अगर इन सारी चीज़ों को समझ गए आज, तो सच बता रहा हूँ आगे की गेम आपके लिए बहुत आसान है। मैं आपसे आशा करूंगा इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, और चार्ट पे बैक टेस्ट अभी मत करिए, सिर्फ इतनी ड्राइंग समझिए। आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपको इतना बोला हूँ इसको देख करके समझ लो। आसान कॉन्सेप्ट है, मैंने और आसान करने की और बिल्कुल उसको तोड़ मरोड़ के
बिल्कुल चीर फाड़ के दिखाने की कोशिश की है कि ये है क्या, क्यों है, कैसे है, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट रहे ही ना, अपने आप ही ड्रॉ करने लग जाओगे अच्छी तरीके से अगर ये समझ गए तो। बहरहाल मैं अपने कमेंट सेक्शन की तरफ आता हूँ अब। ठीक है, तो अपना थोड़ा माउस का यूज़ कर लिया जाए। मेरा माउस मुझसे गुस्सा हो गया ऐसा लगता है। कहाँ गया मेरा माउस? आ गया। गुस्सा नहीं होता, मेरा माउस बहुत अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे अपना खोल लिया है क्या, यूट्यूब का स्टूडियो, और यहाँ पे कुछ कमेंट्स है, ज़्यादा कमेंट्स नहीं है, 10-12 कमेंट्स होंगे मुश्किल से, ऐसे ही होगा। एलियंस आर देयर कहते हैं भाई टूर्नामेंट का ऑप्शन बताओ ना, ऑप्शन नहीं आ रहा है, बहुत दिन से फॉलो किया है भाई, बताओ कैसे लाएं। ठीक है, यहाँ पे इनको किसी ने रिप्लाई किया, मिस्टर इकॉग्निटो ने, इन्होंने बोला है ऐप में नहीं मिलेगा भाई, ब्राउजर में खोलोगे तो मिल जाएगा। वेरी गुड। इसने बोला थैंक यू डार्लिंग, हो गया, वो कह रहा है वेरी गुड। तो ये सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि इस बंदे ने इसका रिप्लाई किया है, तो सबसे पहले तो मैं इसको लाइक करूंगा। मिस्टर इकोग्निटो ने इस चीज़ का रिप्लाई करा है, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर इकोग्निटो, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी। ठीक है, और तारिक शेख भाई कहते हैं आपकी वीडियो से मोटिवेशन मिलता है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच भाई। मिस्टर इकोग्निटो कहते हैं 23/16 अब का लेना था भाई, क्योंकि रेड कैंडल ने 3 ग्रीन कैंडल को कवर किया है, तो नेक्स्ट ग्रीन पक्का होगा। देखो, आपकी बात ठीक है मिस्टर इकॉग्निटो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब 3 कैंडल्स मेरी आ गई, उसको पूरा अगर मेरा इंगल्फ करेगा तो उसके बाद वो ट्रेड देगा। पर उस समय पे हो सकता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो कभी कभी कुछ चीज़ें मैं भी मिस आउट कर जाता हूँ, क्योंकि मेरी बातें करने पे ध्यान होता है और चीज़ों को देखने में ध्यान होता है, तो मैं पूरी तरीके से फोकस तो नहीं हो पाता हूँ ट्रेडिंग में। मैं खुल के बोल रहा हूँ, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पूरा फोकस में हूँ, वीडियो बनाने में हूँ, सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, सब पे कहीं ना कहीं नज़र होनी चाहिए, वरना एक चीज़ भी खराब हुई सब कुछ खराब हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो हो सकता है कि वहाँ पे मार्केट में मेरा थोड़ा कम ध्यान रह पाता है, वो ध्यान मेरा कहीं और बढ़ जाता है वीडियो में, सारी चीज़ों को देखने में और चीज़ों को रिमाइंड करने में, बताने में, तो ये मैं मान सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच मिस्टर कोग्निटो, अपना नाम जरूर मेंशन करो। आपने एक बार किया था यार, मैं भूल गया, ऐसे मैं बहुत सारे लोगों के नाम भूल जाता हूँ, अपने नाम मेंशन कर दिया करो। पप्पू राम भाई हर्ट भेज रहे हैं, थैंक यू मिस्टर कोग्निटो, कह रहे हैं 3624। अरे भाई ये फालतू के लोग बार बार एक ही चीज कमेंट क्यों करते हैं यार। फर्स्ट रूल अप्लाई टू एवरी कंट्री, इफ यू पेइंग टैक्सेस इट्स नॉट लीगल। ये लोग ऐसे पूछते हैं करोड़ में पैसा लगाएंगे को टैक्स में। वेरी गुड, सही बात है, ऐसे ही लगता है मुझे भी। यूजर जेड कहते हैं सर मैंने आपकी स्ट्रेटजी को 30 सेकेंड में टेस्ट किया है पॉकेट ऑप्शन, क्योंकि पॉकेट ऑप्शन में 30 सेकंड की ट्रेड भी लगा सकते हैं। रनिंग कैंडल 30 सेकंड में ज़्यादा एक्यूरेट वर्क करती है, 15 सेकंड में उससे भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वर्क करती है। वेरी गुड भाई, ऐसे ही आप करते रहो। मैं तो कहता हूँ ऐसी चीज़ों को एनालाइज करो, उसके बाद अपना पैसा लगाओ, उससे पहले ना लगाओ। थैंक यू सो मच भाई, मुझे आपका नाम नहीं आ रहा है, प्लीज़ अपना नाम जरूर मैंशन करें। जानू जी कहते हैं 1 नंबर वीडियो भाई, लव यू भाई, लव यू टू भाई। मुनसिफ शाह कहते हैं ट्रेडिंग कैसा सीखना है, कितना टाइम में ट्रेडिंग सीख सकता है। देखो भाई, सीखने वाले ट्रेडिंग 3 महीने में भी सीख जाते हैं, सीखने वाले 1 साल में भी सीख जाते हैं, सीखने वाले 10 साल में भी नहीं सीख पाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप, दुनिया में सब चीज़ें एक जैसी हैं, किसी के लिए कुछ अलग नहीं है, पर आपके लिए वो अलग क्यों है, क्योंकि आपकी सोच अलग है। तो अपनी सोच आपकी जैसी होगी वो आपको उतने ही टाइम में पहुंचाएगी ट्रेडिंग में आगे, या दुनिया के किसी भी काम में आगे। निखिल बोर से भाई लव भेज रहे, थैंक यू। जुडिशियल निंजा कहते हैं ये सारा एंट्री का खेल है और आपकी वीडियो से सीखा है, ग्रीन पे भी रेड की ट्रेड लेते हैं। वेरी गुड, खुश रहें, दुआएं आपके लिए भाई, थैंक यू सो मच जुडिशियल निंजा, थैंक यू सो मच। गेम्स स्टूडियो कहते हैं भाई आप एसएनआर पे भी 1-2 ट्रेड लेके दिखाया करो। भाई मैं आगे बिल्कुल दिखाऊंगा एसएनआर लेवल की वीडियो, अभी हम लेके आएंगे। कल मैं आपको चीज़ें बैक टेस्ट कराऊंगा, समझाऊंगा, उसके बाद ट्रेड लेके दिखाऊंगा। हो सकता है कल की मैं दिखाऊं या उसके अगली वीडियो में दिखाऊं, सब समझाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये भी साइकोलॉजी का हिस्सा है, थोड़ा पेशेंस रखो, जितना है उतने को ही अभी काम करो, आगे का ना सोचो। आगे का मैं सोचने के लिए हूं, आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं लाता रहूंगा। मुझे पता है कि अब आपको क्या देना है, कब कब आपको क्या देना है, ये मैं जानता हूं अच्छे से, मैं वो दूंगा। और बिल्कुल आप इस चीज को फॉलो करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आगे चल के आप प्रॉफिटेबल जरूर होंगे। अगर आप अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल पाना सीख गए प्रैक्टिस करते करते, तो जरूर हो जाएगा। ठीक है, यूजर जैद जिया कहते हैं लव भेज रहे हैं, थैंक यू। मोहम्मद कफसर कहते हैं लव यू टू भाई। मोन्जू हेम ब्रोम कहते हैं भाई मोटिवेशन मत देना यार, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ भाई मोटिवेशन इसलिए देता हूँ ताकि मोटिवेट हो। आप उस चीज़ को परसीव कैसे कर रहे हो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अच्छे में परसीव करो, मोटिवेट हो गए। ठीक है, राजेश शुक्ला कहते हैं हेलो भाई, नॉलेजेबल कंटेंट एंड लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू सो मच राजेश शुक्ला जी। इंडियन ट्रेक
इंडियन ट्रैक XYZ मूवीज कहते हैं, सर मूड खराब हो रहा है मेरा, पैसा अभी तक मेरे कोटेक्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, क्या करूं? कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, इनको किसी ने रिप्लाई किया है, ओम जी ने किया, यूपीआई से डिपॉजिट किया और फिर उन्होंने बोला हाँ सर। अच्छा चलो, ये इनकी हेल्प करना चाह रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा ओम जी, आप उनकी हेल्प करिए। अगर आपका कोई प्रीवियस ऐसा एक्सपीरियंस है तो उनको बताइए, ताकि ये लोग परेशान ना हो, इनका मूड खराब ना हो। तो भाई इंडियन ट्रैक XYZ मूवीज वाले भाई, पहली बात तो अपना नाम मेंशन करो, दूसरी बात ये मूड खराब मत करो। मूड खराब है उसको सही कैसे रखना है, उसी का नाम साइकोलॉजी है। उस पर ही नहीं काम करोगे तो कैसे चलेगा काम है? थोड़ा वेट करो, कोटेक्स पे सपोर्ट पे टिकट रेज कर दो, 24 से 48 घंटे में वो आपको रिप्लाई करेंगे, वहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट मांगेंगे, स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, तो वो आपको डिपॉजिट कर देंगे वो चेक करके, क्योंकि उनके पास पैसा आ गया होगा, बस अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछ करके वो आपका करवा देंगे क्रेडिट। टेंशन ना लिया करो, सब होता है, थोड़ा आराम भी खुद को शांत रखो, तभी अच्छे डिसीजन ले पाओगे। अक्षय ब्लॉग कहते हैं, ब्रो कितना टाइम हुआ मार्केट में? भाई मार्केट को मतलब मार्केट में मुझे कितना टाइम हुआ? भाई मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 डेढ़ साल हुआ है मेरे को, ठीक है भाई। संजय प्रताप कहते हैं, अच्छा प्यार भेज रहे हैं, थैंक यू भाई। ऋषभ गुप्ता कहते हैं, कोर्स कैसे ज्वाइन करूँ? भाई पहली बात तो मैं कोर्स बेच नहीं रहा हूँ और ना मेरा कोई कोर्स है, मैं एक मेंटोरशिप देता हूँ आपको समझने के लिए। मेंटोरशिप क्यों देता हूँ उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि वो मेरी आपसे मीटिंग हो, सब लोगों की, 2 4 6 लोग, मैं कहता हूँ एक लोग भी आता ना मेरे यहाँ पे तो मैं एक को भी सिखाता हूँ उसी शिद्दत के साथ, 2 आते हैं 2 को सिखाता हूँ, 10 आते हैं 10 को सिखाता हूँ उसी शिद्दत के साथ। तो मेरे लिए कोर्स नहीं है ये, मेरे लिए सिर्फ एक मेंटोरशिप है। मेंटोरशिप में मैं पहले आपको जानता हूँ कि आप क्या हो, क्यों आप ट्रेडिंग कर रहे हो, क्यों आप करना चाहते हो। जब मैं वो समझता हूँ उसके हिसाब से फिर मैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी जानता हूँ। उसके बाद मुझे कुछ आपकी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, कुछ आपकी ख़राब चीज़ें मिलती हैं। तो जो ख़राब चीज़ें होती हैं वही आपको दिक्कत दे रही होती हैं, उन ख़राब चीज़ों को हम दूर करते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप उसे करते हैं, लेकर के आते हैं। उसकी प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे आने वाले 1 2 महीने तक, तो आपको ये एक हैबिट बन जाएगी अच्छी, उससे आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ये चीज़ मैं सिखाता हूँ, सिग्नल नहीं देता हूँ, ठीक है मेरे भाइयों। आपके सभी के कमेंट की रिप्लाई भाई मैं कर चुका हूँ। किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना, वैसे ऐसी बुरा लगने वाली कोई बात नहीं की, जो भी कहता हूँ मजाक में कहता हूँ, अच्छे के लिए कहता हूँ, आप सभी लोगों के लिए। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा, आप आज मैं ये डिक्लेयर करने वाला हूँ कि हमारे पास दो कौन कौन से बंदे आएंगे जो कि कल के हमारे साथ मेंटोरशिप में फ्री में मेंटोरशिप का पार्ट बनेंगे। कुछ कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि देखो प्रीमियम मेंबर्स को ही मैं अलाउ करता हूँ। दूसरी बात ये, प्रीमियम मेंबर्स के लिए भी मैंने एक चार्ज रखा है, लेकिन अगर वो मेरे प्रीमियम मेंबर्स होंगे तो मैं उनके लिए कोई चार्ज नहीं रखूँगा, वो फ्री होगा। उनके मैं नाम अनाउंस कर देता हूँ। और अगर भाई किसी को ना आना हो या किसी वजह से ना आ पाए, जिन दोनों लोगों के नाम मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ, उन दोनों में से किसी का ऐसा हो कि कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आप उस चीज़ को ज्वाइन ना कर पाओ, तो एटलीस्ट मुझे बता देना, तो मैं किसी और को ऑफर कर दूंगा जिसका मुझे कमेंट अच्छा लगा होगा, तो मैं उसको ऑफर कर दूंगा। ऐसा ना करें कि आप नहीं आए, मैंने उसको किसी को बुलाया नहीं, तो भाई मैं किसी और को इनवाइट कर लूँगा। अगर आप नहीं आना चाहते हैं या किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, तो अगर आप आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, दिल से स्वागत है आप लोगों का, और जितना बन पाएगा उतना ज़रूर मैं करूँगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कल, बहुत सारे, काफ़ी लोगों ने कमेंट किए, सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सबने अपनी अपनी मेहनत के हिसाब से, सबने अपने अपने माइंडसेट के हिसाब से वो चीज़ें ऑब्जर्व करी, उस चार्ट पे क्या हुआ था और उसके हिसाब से उन्होंने ये कर दिया, ठीक है। तो लेकिन मुझे जो लोगों, एक्चुअल में क्या होता है ना, जो आप लिखते हो ना, तो मुझे उससे आपका माइंडसेट पता लगता है। जो भी आप मुझसे बात करते हो, मुझे आपका माइंडसेट धीरे धीरे पता लगने लगता है, जितनी बात होती है उतना पता लगने लगता है, उसके हिसाब से मैं बंदे चुनता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताऊं कि मिस्टर रिकॉग्निटो है पहला बंदा, नंबर 1 बंदा है मिस्टर रिकॉग्निटो, जो फ्री मेंटरशिप का पार्ट है हमारे का, ठीक है। अगर वो आना चाहेगा मोस्ट वेलकम है, अगर इन केस वो ना आ पाए, ये सभी के लिए, मिस्टर रिकॉग्निटो के लिए भी है, इनकॉग्निटो के लिए भी है, और कोई अदर दूसरे पर्सन जो होने वाले हैं उनके लिए भी है कि भाई अगर इन केस आपका मन नहीं है, नहीं आने का है, या आप किसी कंडीशन की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, तो मुझे बता देना, मैं किसी और को ऑफर कर दूंगा। पर मेरे हिसाब से 2 ही विनर है, एक मिस्टर इकॉग्निटो है, दूसरा मैं आपको अभी बता देता हूँ, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा प्लीज़। दूसरे मैं आपको देख करके बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, मैं देख लेता हूँ किसको करना है सिलेक्ट। एक मिनट रुकिएगा ज़रा।
थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एक है ये कमी प्लस नोज प्लस विजय, विजय भाई। ये एक मिस्टर रिकॉग्निटो और एक विजय भाई, ये दो लोग हैं। एक्चुअल में मैंने सारे के सारे कमेंट्स अच्छे से रीड किए हैं, दो दो बार रीड किए हैं मैंने। अपना भी जब भी किया है, जब मैंने कल वीडियो बनाई थी और उससे पहले भी मैंने कमेंट रीड किए, दो बार कर चुका हूँ। और मैं इन दो बंदों को इनवाइट करना चाहता हूँ एज अ फॉर दिस फ्री मेंटरशिप। मेंटरशिप मेरी पेड है, लेकिन इन दोनों बंदों के लिए मेरी फ्री रहेगी, क्योंकि मैंने जो डिक्लेयर किया था, मैंने दो बंदे सिलेक्ट किए, मिस्टर इकॉग्निटो और कमी प्लस नोज प्लस विजय। ये विजय भाई अंडमान निकोबार वाले, ये दो लोगों को मैं फ्री मेंटरशिप दूंगा। तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कीजिएगा मेरे दोस्तों, और बिल्कुल मैं आपकी जो हो पाएगा वो कर पाऊंगा। कुछ कंडीशन है वो देख लीजिएगा, और पैसा कोई नहीं लगेगा, पैसा मैं आपसे नहीं लूँगा कोई भी, ठीक है। तो आ ही जाइएगा, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ आप सभी लोगों का, और आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी हो, मेरी ऊपर वाले से दुआ है। प्रैक्टिस करोगे सारा गेम अच्छा होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे सब वैसा ही जाएगा जैसा आप कर रहे हो। जैसा आप आज कर रहे हो वही आपको रिजल्ट आगे वाले टाइम में मिलेगा। तो कुछ अलग करो, अलग क्या करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे उसका एक टाइम के बाद ना, साल दो साल के बाद कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा। इफेक्ट तो आपको 2-3 महीने बाद ही मिलना चालू हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस अच्छी करोगे, लेकिन आप उसे करोगे तो साल 2 साल 3 साल के बाद कंपाउंडिंग इफेक्ट बनेगा। फिर पैसे पता है कैसे बना करेंगे, ऐसे ही बन जाया करेंगे, क्योंकि उतने मास्टर हो चुके होगे आप। 4-5 साल आपने अगर एक ही चीज़ पे इतना अच्छे तरीके से टाइम दिया है, तो आप उसके गुरु हो चुके होगे। तब पैसा आप एक ही चीज़ से बना लिया करोगे। आपको पता है किसी का बने ना बने, आपका बनेगा, हर सिचुएशन में बनेगा। तो वो चीज़ है प्रैक्टिस। मार्केट नहीं चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, खतरनाक लेवल की, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अपना ध्यान रखना, आपका दिन शुभ हो।